दोस्तों एक एफआईआर लिखी गई थी बहुत पहले एक एफआईआर लिखी गई थी जिसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं थी। टेनेंट है, टेनेंट से बात करते हैं। भाई एफआईआर क्यों हुई थी? 2008 से ये प्रोजेक्ट चालू था। आज 2026 हो मेरिडियन गई हाइट्स का। मरेडियन हाइट्स का। आज 2026 हो गई है। 17-18 साल हो गया इसको। ना कोई बिल्डर कोई काम कर रहा है, ना पोजीशन दे रहा है। बायर्स ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, रिक्वेस्ट की, भाई फ्लैट दे दो, फ्लैट दे दो, मगर उनकी तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं था। मजबूरन सब बायर्स को जमा होके एक साथ फिर कोर्ट में रिक्वेस्ट देनी पड़ी और आज कोर्ट ने जो है उसकी बेल वहाँ रिजेक्ट कर दी है। ये हमारे एडवोकेट किरण शेट्टी, इन्होंने हमको बहुत आज वहाँ पर बिल्डिंग की क्या पोजीशन है? आज बिल्डिंग की पोजीशन ऐसी है कि खाली 50% काम हुआ है और भी 50% काम बाकी है। कितने tenants हैं total? टोटल इसमें 250 फ्लैट होते हैं। 250 में से करीब 200 को लोगों को इसने बेच चुका है अच्छा। और मैक्सिमम जो भी है इसके अंदर इनके पास फंड आ चुका है। फिर भी कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। जी बताएंगे कुछ केस के बारे में? मैटर समझने के लिए मैं आपको छोटा सा बेसिक बैकग्राउंड दे देती हूँ। 2008 में परचेसर्स ने यहाँ पर फ्लैट्स खरीदे थे। प्रोजेक्ट का नाम है मेरिडिया रियल्टीज। टोटल 250 बायर्स है। आउट ऑफ 250 200 लोगों के साथ में इन्होंने एग्रीमेंट, बहुत लोगों के साथ में एग्रीमेंट कंप्लीट किया है। बहुत लोगों से पूरा कंसिडरेशन ले लिया था। ऑब्वियसली यहाँ पर इसमें पहले एक एफआईआर लॉन्च हुआ था बाय फर्स्ट इन्फॉर्मेंट। उम्मीद यही थी कि एफआईआर के बाद में पुलिस अपना काम करेंगी, सारी इन्वेस्टिगेशन करेंगी, बट आई थिंक वो उस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो नहीं पाई। बायर्स के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा तो बायर्स ने एक रिट पिटिशन फाइल किया था। ये उससे कनेक्टेड मैटर है। रिट पिटिशन में हमारा ये था ताकि जो बेसिक पुलिस एजेंसी है ईओडब्ल्यू से मैटर हट के एक एफिशिएंट एजेंसी को ट्रांसफर किया जाए। कोर्ट ने किया था। कोर्ट ने किया Just था because of, बिकॉज ऑफ द वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से नहीं कंडक्ट हो रहा करना था। चाहिए था वो नहीं हो पाया उन्होंने था। टिप्पणी भी की थी वहाँ के जो डीसीपी संग्राम सिंह की, उनके बारे में टिप्पणी भी की थी। जी इसलिए वो ट्रांसफर हुआ क्या? जी ट्रांसफर हुआ, ना ही ट्रांसफर हुआ, उसे एसआईटी में कन्वर्ट किया गया एंड इस पे एक एसआईटी बैठा हुआ है। साइमल्टेनियसली इनका एबी एप्लीकेशन लगा हुआ था सेशन कोर्ट में जो रिजेक्ट हो गया था। हमारे रिट एप्लीकेशन फाइल करने के बाद ये लोग एबीए के लिए भागना शुरू किए। ये लोग सेशन कोर्ट में गए। सेशन कोर्ट में भी हमने कंटेस्ट किया, हमने रिजेक्ट कराया। फाइनली वो हाई कोर्ट में आए। हाई कोर्ट में इनका एबीए 3 साल चला। आज फाइनली वो एबीए इनका रिजेक्ट हो चुका है। बहुत ही अच्छा, आई विल रियली अप्रिशिएट कि हाई कोर्ट ने इतने अच्छे ऑब्जर्वेशन लिए हैं कि ये लोग इतने इन्फ्लुएंशियल थे कि आज इस बात को अगर हम देखा जाए तो 2008 से ये मैटर चल रहा है और इसमें करीब 200 लोग इन्वॉल्व है और किसी को फ्लैट नहीं मिल रहा है, सारे हेल्पलेस है। फाइनली रिट से इनको एक हेल्प मिला और आज इनको अरेस्ट करने के पीछे एबीए एक बीच में एबीए की वजह से ये अटका हुआ था कि ये अरेस्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इनके एबीए पेंडिंग था। आज फाइनली एबीए सुना गया, इनको रिजेक्ट किया गया। इसमें प्यार अली मरेडिया, इम्तियाज मरेडिया एंड अखिल मरेडिया, इनको कोर्ट में आज इनकी प्रेजेंस के लिए जज ने कहा था, जो आज कोर्ट में थे, इनके सामने ये एप्लीकेशन रिजेक्ट किया गया। जज ने ये भी ऑब्जर्वेशन लिया कि ये बहुत ही हाईली इन्फ्लुएंशियल लोग हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इनके जो एसेट्स वगैरह जो अटैच होने चाहिए थे कायदे से वो हुए नहीं। यानी डिपार्टमेंट ने अपना काम नहीं किया। आप वो कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट ने काम नहीं किया, इसलिए ऑब्वियसली हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया और इसको एक बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया है। आज फाइनली ये इनका एबीए रिजेक्ट हो चुका है। इन पे इनके ऊपर एमपीआईडी 2024 में लगा था। उसके बाद भी इन्होंने हाई कोर्ट के अंदर इनका एप्लीकेशन होने के बाद भी इन्होंने बहुत सारे फ्लैट्स बेचे हैं जो उनके ऑर्डर में आप चाहे तो बाद में देख सकते हैं। इनका एबी एप्लीकेशन नंबर इज 1928 ऑफ 2024 एंड आई विल लाइक टू गिव अ बिग अप्रिसिएशन टू हमारे काउंसिल जो एडवोकेट कुलदीप पाटिल सर है, जिन्होंने रिट से लेके एबीए तक बहुत ही हमें हेल्प किया है। इस केस में हर पॉइंट आउट चीजें की है, कैसे इन्होंने पैसे साइफन किए हैं, दूसरे प्रोजेक्ट्स में लगा और वो प्रोजेक्ट भी बिका जा चुका है। रिट और एबीए साइमल्टेनियसली चला कोर्ट में कि कैसे? बिकॉज एबीए इज अ डिफरेंट थिंग एंड रिट इज अ डिफरेंट। यस, आई टेल यू हाउ एबीए केम इनटू द पिक्चर। पहले रिट आया था, जैसे ही रिट डाला फर्स्ट इन्फॉर्मेंट ने, जिन्होंने एफआईआर किया था मोइनुद्दीन बोरा ने एंड द अदर परचेजर टुगेदर, उन सब ने मिलके एक रिट डाला था बाय स्टेटिंग कि इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर हो, क्योंकि ईओडब्ल्यू को जो उनके जो चीजें इसमें जैसे कि अकाउंट फ्रीज करना चाहिए, एसेट्स अटैच करना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, वो कुछ भी नहीं हुआ था। ऑब्वियसली एफआईआर होने के बाद ईओडब्ल्यू का जो काम था वो नहीं हुआ। इनके पास में कोई ऑप्शन नहीं था। दे वेंट टू द रिट बाय स्टेटिंग कि ईओडब्ल्यू से ये हटा के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दिया जाए। हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन लेके, उस टाइम पे डिवीजन बेंच पे बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन लेके इस पे एसआईटी बिठाई है एंड देन एसआईटी के जब ये इन्होंने रिट फाइल किया था, इनको पता चला कि ये अरेस्ट हो सकते हैं।
उस वक्त इन्होंने एबीए के इसके लिए पहले नहीं किए थे सर। नहीं, इनके इसके पहले इनको कोई डर नहीं था कि ये अरेस्ट हो जाएंगे या इन पे किसी भी तरीके के इन्वेस्टिगेशन का प्रेशर आएगा. दे वर एंजॉइंग विद द बायर्स मनी. सो रिट के बाद इनका पहला एबीए लगा सेशन कोर्ट में, जो बॉम्बे सेशन में रिजेक्ट हुआ. बॉम्बे सेशन में रिजेक्ट होने के बाद में ये हाई कोर्ट में लगा. हाई कोर्ट में रिट पहले था, उसके बाद में एबीए लगा. रिट डिस्पोज होने के बाद में रिट में ये ऑब्जर्वेशन लिया गया है कि इनको अरेस्ट नहीं करने की एक सबसे बड़ा रीजन थे कि इनका एबीए एप्लीकेशन पेंडिंग था. ये पुलिस ने बहाना बनाया, क्योंकि ये उसमें पुलिस का बहाना होगा. जज का कहना यही है कि हम कहते हैं कि आपको इंटरिम प्रोटेक्शन को नेचर देख के दिया जाता है, और इसमें तो आपको बकायदा दिख रहा था कि इसमें ऑफेंस कितना हाई है, तो आपको ये चीज करना चाहिए था. बट पुलिस ने कहा कि एबीए पेंडिंग है तो हम अरेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हेंस आज 3 साल वो एबीए चला है. फाइनली आज वो डिस्पोज हो गया है, उनका एबीए रिजेक्ट कर दिया गया है. कोर्ट रूम में जज से ये टिप्पणी भी दी है, कह रहे थे कि बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग, इनको अरेस्ट कर लीजिए. एब्सोल्युटली. इनफैक्ट उनके जो काउंसिल है, जनरली हम भी देखते हैं, कोर्ट के केसेस देखते हैं, जज अरेस्ट करने नहीं बोलते, एबीए रिजेक्ट बोलते हैं. करेक्ट. बट अगर आप देखेंगे तो आप ये भी तो देखिए ना कि इसमें नंबर ऑफ बायर कितने हैं. मतलब अगर आप देखेंगे 2008 से लेकर आज 2000 हम लोग 26 में है, किसी को भी उनका घर नहीं मिला, ना घर मिला, ना मुआवजा मिला, ना तो पैसे किए क्या? मैं तकरीबन 200 करोड़ के ऊपर है ना कुछ पैसे. पैसे साइफन कर दिए सर. हाँ. पैसे साइफन कर दिए. इनको तो प्रोजेक्ट बनाना नहीं था, तो यहाँ से बायर के पैसे उठा के इन्होंने दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दिया, और वो प्रोजेक्ट भी इन्होंने बेच दिया अच्छा. ताकि वो भी हाथ में ना आए. तो इनका ये हैबिचुअल है इन नेचर. इनफैक्ट आज ये भी पता चला कि इसके साथ साथ जो एपीपी उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन उठाया है, हमारा तो एक था ही था, इनके ऐसे भी इन नेचर में 2 अलग एफआईआर रजिस्टर्ड है. सो इज एन हैबिचुअल ऑफेंडर. इट्स नॉट समथिंग कि उन्होंने फर्स्ट टाइम किया है. इज हैबिचुअल, इज इन्फ्लुएंशियल, क्योंकि इसके पहले भी दे आर बिन रनिंग, दे आर बिन सेइंग कि हम सेटल करेंगे, सेटल करते हैं, ये बात बताते हैं, और फिर वापस से परचेसर को वो लोग ऐसे ही छोड़ दिया करते थे. तो ऑब्वियसली दे आर इन्फ्लुएंशियल. अगर ईओडब्ल्यू ने नहीं लिया, इनको अगर हाईकोर्ट के पास जाना पड़ा ये बोलने के लिए कि ईओडब्ल्यू से मैटर हटा के आप कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दीजिए, सो आई विल एब्सोल्युटली अग्री ऑन दैट ऑब्जर्वेशन ऑफ हाईकोर्ट. जी, तो यानी अभी 3 को अरेस्ट कर लिए, डायरेक्ट 3 अरेस्ट हो गए मेरिडियन वाले. कस्टडी में मैं वापस नाम लूंगा, इम्तियाज मेरिडियन, जी, प्यार अली मेरिडियन, और तीसरा कौन है? अखिल मरेडिया. अखिल मेरिडियन. तीनों अरेस्ट हो गए, और 2 जो है वो बाकी है. एफआईआर में तो और लोग भी थे ना. और है जिसमें से 2 आज प्रेजेंस नहीं हुए, और एक जो एक्यूज्ड है वो यूएस सेटल हो गया. क्या नाम है उनका? उनका नाम है बरकत अली. बरकत अली, वो यूएस सेटल. बरकत अली यूएस सेटल. उसके बारे में कुछ बात नहीं हुई. वो तो यूएस चले गए. आज विजय माल्या ने सबको सिखा दिया पैसा. मैडम को लेके जाओ, मैडम को लेके जाओ यूएस. मैडम तो इतना अच्छा लड़े. कांग्रेस मैम फॉर आपको अचीवमेंट के लिए वेरी वेरी कांग्रेस. I would like to share with my counsel sir, Advocate Kuldeep Patil sir. I am so done in his direction, so all thanks goes to him and obviously all the purchaser who have taken a lot of effort. So थैंक यू वेरी मच मैम. बेंच कौन सी थी? जज की बेंच कौन सी? Justice Madhav Ji Jamdar, सिंगल बेंच. single bench. थैंक यू.